बच्चों, आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 11 एक काव्य पाठ में कविवर बिहारी की कविता को पढ़ते हैं। यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा में कविवर बिहारी की भक्ति और श्रृंगार के दोहे हैं, जिसका अर्थ आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके पहले बच्चों ये आप समझ लें कि ये श्रृंगार रस के कवि हैं और रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि। रीतिकाल के समय शाहजहां और जहांगीर इसमें पूरी तरह से जनता में सुख और शांति थी, लेकिन वे लोग भोग विलास में डूबे हुए थे। राजा भी भोग विलास में डूबे थे, प्रजा भी भोग विलास में डूबी थी। इस तरह चारों तरफ श्रृंगार का ही वो था, समय था। लोग श्रृंगारिक रचनाएं करते थे। ऐसे में कविवर बिहारी ने श्रृंगार के साथ साथ नीति के दोहे और इनकी भाव व्यंजना बहुत ही सुंदर। कहते हैं कि जैसे सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास सूर्य हैं, तुलसीदास चंद्र हैं, तो ये पीयूषवर्ती मेघ है, बादल है, जिनके आने पर सब है। इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से, उक्ति व चित्र के माध्यम से राजाओं को जगाने का प्रयास किया। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ, लेकिन ससुराल मथुरा में थी और मथुरा में वहाँ जाकर के इन्हें कभी निरादृत होना पड़ा, निरादर हुआ होगा। तो इन्होंने उस पर भी लिखा कि आवत जात न जानियत तेज ही तज से रान, घरों जमाई लोग जो घरों पूस दिन मान। क्या आता है कब जाता है, घर जमाई का महत्व नहीं रहता। इसी तरह राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे और उनकी नई नोर हवदू है, आती है पत्नी तो वो राजकार्य छोड़ देते हैं। तो इन्होंने अन्योक्ति के माध्यम से राजा को सचेत किया और वो राज दरबार में ये नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली गली ही सो बध्यो आगे कौन होगा। कि अभी आप इस तरह बधे हुए हैं तो आगे क्या होगा आपका और आपके राज्य का। राजा चैतन्य होते हैं और दरबार में। इसी तरह बच्चों उस समय मुगल शासन था, बहुत से हिंदू राजा मुगलों का साथ दे रहे थे, अत्याचार हो रहा था। तो कविवर बिहारी ने लिखा कि स्वार्थ सुकृत न श्रम विथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पक्षी नाम। बाज के माध्यम से कि हे बाज, तू पक्षियों को मारता है तो न तो तेरा स्वार्थ पूरा होता है कि तुम पक्षियों को तो खाता नहीं, तेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। तुम दूसरे के कहने पर अपनी ही जाति के पक्षी को, अच्छी जाति के होकर पक्षी को मार रहे हो, कि कितना गलत कार्य कर रहे हो। इस तरह हिंदू राजाओं की आंख खुली। अब इतना परिचय मैंने बताया, आगे कविवर बिहारी के बारे में मैं फिर से चर्चा करूँगी। आइए हम लोग कविता को, ये दोहे को पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। इतना मैंने इसलिए बताया कि कविवर बिहारी की कविताओं में केवल श्रृंगार रस है। उसमें आप पढ़ेंगे, पुस्तक खोल लीजिए, मैं बताती हूँ उसकी भाव व्यंजना, उक्ति व चित्र, उसमें क्रिया व्यापार का जो उन्होंने वर्णन किया है उसे आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा। मैं उनके कुछ महत्वपूर्ण लोगों के अर्थ को आपको बताऊँगी आगे।
अगर आपको और कुछ पूछना होगा तो मुझसे आप पूछें। आइए पुस्तक आप खोल लें और हम लोग उनके दोहे को पढ़ते और समझते। करो कुवत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही, बसत त्रिभंगी लाल। ये भक्ति का दोहा है। यहाँ पर वो भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि करो कुवत जग। कुवत माने निंदा करे, जग माने संसार। करो कुवत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। हे दीन दयाल भगवान कृष्ण, मैं अपनी कुटिलता, मैं कुटिल हूँ। इस तरह उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं बुरा हूँ। क्या कहते हैं? करो कुवत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। हे दीन दयाल, हे भगवान कृष्ण, ये सारा संसार हमारी बुराई करे, लेकिन मैं अपनी बुराइयों को, अपनी कुटिलता को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि दुखी होगे सरल ही, बसत त्रिभंगी लाल। आपका त्रिभंगी स्वरूप, त्रिभंगी मैंने 3 जगह से टेढ़ा स्वरूप। आपने चित्र में फोटो देखा होगा भगवान कृष्ण का खड़े होकर मुरली बजाते हुए। तो वो मुरली बजाते हैं, यहाँ से झुके हैं, कमर से थोड़ा झुकते हैं और एक के ऊपर एक पैर किए रहते हैं, तो 3 जगह से टेढ़े हैं, बजा रहे हैं। तो आपका वो मुरली बजाता हुआ त्रिभंगी स्वरूप, तो उसमें 3 जगह से टेढ़ा स्वरूप मुझे बहुत पसंद है और मैं उसे अपने हृदय में बसा लेना चाहता हूँ। तो दुखी होगी सरल ही, अगर मेरा हृदय सरल हो गया, सीधा हो गया, मैं सीधे स्वभाव का हो गया, तो मेरे हृदय में बसने में आपके टेढ़े स्वरूप को बहुत परेशानी होगी। इसलिए मैं अपनी कुटिलता को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं टेढ़ा तो हूँ, पर मैं आपके उस रूप को बसाना चाहता हूँ, इसलिए टेढ़ा हूँ। ये मेरी गलती नहीं है। आप, मैं जैसा भी हूँ आपका भक्त हूँ, आप मेरे हृदय में निवास करें। इस प्रकार बच्चों आप देखेंगे व्यास कृष्ण की भक्ति का दोहा। अपनी कुटिलता कि मैं टेढ़ा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये उन्होंने कहा है, ब्रज भाषा है। ये आप देखिए, और अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा हम लोग देखते हैं। अगले दोहे में कविवर बिहारी ने कहा है कि अजो तर्योना हीरे, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहो, बसी मुक्तन के संग। अजो तर्योना हीरो, यहाँ बेटा वो सत्संगति की महिमा बता रहे हैं। इसको आप काव्य सौंदर्य में लिखते हैं। अजो मन आज भी, तर्योना, तर्योना कान का आभूषण जो नीचे की तरफ लटकता हुआ स्त्रियां पहनती हैं। तो अजो तर्योना हीरे हो, श्रुति सेवत इकरन। श्रुति सेवत इकरन, श्रुति का अर्थ कान। तो कान के साथ रहने के कारण आज भी कान का आभूषण नीचे की तरफ लटक रहा है, अर्थात अधोगति को, नीचे को जा रहा है। और नाक वास बेसर लहो, नाक का आभूषण बेसर, नाक के आभूषण को बेटा बेसर कहते हैं। तो नाक का आभूषण बेसर जो है, मोतियों के साथ, जो नाक में स्त्रियाँ पहनती थी उसमें अधिकतर मोती लग जड़े रहते। तो नाक बास बेसर लहो, बस मुक्तन के संग। मुक्ता का अर्थ बेटे मोती भी होता है और साधु भी। तो कहते हैं कि मोतियों के साथ रहने के कारण नाक जैसे उच्च स्थान को प्राप्त किया है, नाक का आभूषण बेसर। अर्थ फिर से देखो बच्चों, क्या कहते हैं कि आज भी कान का आभूषण तर्योना, कान के साथ रहने के कारण नीचे की तरफ लटक रहा है, अधोगति को प्राप्त हो रहा है। और मोती के साथ जुड़ करके नाक का आभूषण बेसर, नाक जैसे उच्च पद को प्राप्त किया।
क्या कहते हैं, सत्संगति की महिमा, कि जैसी संगति होती है वैसी मिलती है। हमारे शरीर में नाक का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। ये तो आप जानते होंगे ना, लोग कहते हैं समाज में कोई गलत काम मत करो, नहीं नाक कट जाएगी, उसकी नाक ऊंची है, मतलब बहुत सम्मान देती है। तो नाक का स्थान ऊंचा है, कान का स्थान नाक से थोड़ा नीचे। तो यही कहना चाहते हैं कि अगर हम सत्संगति, अच्छी संगति में रहेंगे तो उच्च स्थान को प्राप्त करें। इस तरह से सत्संगति की महिमा को बताया गया है और बड़ी ही सरलता से उन्होंने 2 आभूषण को लेकर के सत्संगति की महिमा को स्पष्ट किया है। अंतरास अलंकार है, दृष्टांत है, उदाहरण दे रहे हैं, इस तरह आप लिखें। आगे बेटा है एक दोहा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंप करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जा। ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखें। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी पढ़ें, बड़े किसी डिग्री में या किसी और क्लास में रहेंगे तो भी बिहारी के बारे में लिखते समय इस दोहे को आप देंगे उदाहरण, और आगे इसके अर्थ को थोड़ा बताते हुए, तो आपका प्रश्नोत्तर भी पूरा होगा और अच्छे अंक आपको मिलेंगे। क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाए। अब यहाँ देखिए, आपने हाई स्कूल तक पढ़ा होगा कि बिहारी ने गागर में सागर भरा, एक गगरी में सागर को भर दिया। दोहा जैसा छोटा छंद है, उसमें कितनी भाव व्यंजनाओं का, कितने क्रिया व्यापारों का इन्होंने वर्णन किया है बेटा, ये आप ध्यान दें तो आपको बिहारी की विशेषताएं दिखाई देंगी। कि बतरस माने बातचीत करने की, लालच से, मुरली धरी लुकाए, लुकाना माने छिपाना, कृष्ण से बातचीत करने की लालच से कि इस बहाने कृष्ण उनसे बात करेंगे, तो गोपियाँ क्या करती हैं, मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को छिपा देती हैं। सौह करे, सौगंध खाती है। जब कृष्ण पूछते हैं कि मेरी मुरली तुम लोगों ने ली, तो सौगंध खाती हैं, नहीं मैंने मुरली ली। भौहानी हंसे, भौहों में हंसना, अर्थात एक दूसरे से इशारा करके हंसती हैं। भौहानी हंसे, दैन कहे, जब कृष्ण अनुनय विनय करते हैं तो देने के लिए कहती हैं नटी जा, और बाद में इनकार कर जाती हैं कि मुरली हमारे पास नहीं। अर्थ तो इतना हुआ बच्चों, लेकिन फिर से देखो, बतरस लालच लाल की, कृष्ण से बात करने की लालच से, कि कृष्ण से हम बात कर सकें, गोपियाँ उनकी मुरली को छिपा के रख देती हैं। जब कृष्ण उनसे मुरली के बारे में पूछते हैं तो सौह करे, सौगंध खाती हैं कि नहीं मुरली हमने नहीं ली है। भौहनी हंसे, भौहों में हंसना, ये मोहरा है। भौहनी हंसे, भौहों में इशारों से एक दूसरे को देख के हंसती। और जब कृष्ण अनुनय विनय करते हैं हमारी मुरली दे दो, तो देने के लिए कहती हैं और बाद में नटी जाए, इनकार कर देती कि मुरली हमने नहीं। अब आप गागर में सागर को देखें कि दोहा जैसा छोटा छंद है और कितना सुंदर चित्र कृष्ण संयोग श्रृंगार, कितना सुंदर संयोग श्रृंगार का चित्र कविवर बिहारी खींच रहे हैं। तो मुरली छिपाने का जो ये दृश्य है, आप किसी नाटक में देखिए या बच्चों आप पिक्चर भी देखते हैं, उसमें भी देखेंगे तो समय लगेगा। और यहाँ ये 2 पंक्ति में इन्होंने कह दिया, पूरा चित्र खींच दिया कि कैसे मुरली छुपाई गई, इनकार किया गया। ये आप लिखें कि संयोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है, चित्रांकन किया गया है। और साथ में बेटा इसमें जरा आप क्रियाओं को गिन लेंगे। बतरस लालच लाल की, बात करने की लालच, बात करना एक क्रिया,
मुरली धरी लुका लुका के रखना, छिपा के रख लेना। दूसरी क्रिया, सौह करे सौगंध का ना, दैन कहे देने के लिए कहना, भावों में हंसना। तो ये आप देखिए कि दोहे जैसे छोटे छंद में इतने क्रिया व्यापार का केवल बिहारी ने वर्णन किया। आगे अंतरास अलंकार तो स्पष्ट शब्द बाकी आप अलंकार हों। और कविता या दोहे का अर्थ आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, टिप्पणी करके मुझे अवश्य बताएं। मुझे सुनने के लिए